अल्टी बस्ती सेहून शरीफ सिंध सेहून दरअसल शो वाहन लफ्ज से बना शो हिंदू भगवान का नाम है और वाहन का मतलब बस्ती है। मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत उस्मान मरविंदी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि की सैवसतान सेहून शरीफ में तशरीफ आवरी से पहले यहाँ एक जालिम और अयाश हिंदू राजा जैसर जी चूपट राजा की हुक्मरानी थी। चूपट राजा के अपनी रियाया पे मजालिम इतने बढ़ गए कि मकूला मशहूर हो गया, अंधेर नगरी चूपट राज। चूपट राजा का किला एक मजबूत तारीखी किला था जिसका जिक्र बरतानवी फौज के लेफ्टिनेंट विलियम एडवर्ड्स ने अपनी किताब स्केचेस इन सिंधे में भी किया है। इस किला का जिक्र मारूफ मुअर्रिख भरमल महरचंद एडवानी ने अपनी किताब सिंधी हिंदन जी तारीख लिखा है। ये तारीखी किला क़ब्ल मसीह से मौजूद है। ये एक मजबूत तरीन किला तस्वुर किया जाता था जो एक कलंदर के जलाल से अलग गया हो, राग मिट्टी का ढेर बन चुका है। वहाँ ही एक और अल्लाह के एक नेक बंदे दरवेश सिकंदर बूदला सैवसतान की पहाड़ियों में इबादत व रियाजत में मशगूल रहते थे। एक रात इन्होंने गैब से आवाज सुनी कि एक मर्द कलंदर आ रहा है जो वहाँ जुल्मत के अंधेरे मिटा देगा। कहते हैं कि दरवेश बूदला ने ऊंची आवाज में नारे लगाने शुरू कर दिया, जालिम बादशाह से निजात दिलाने मेरा मुर्शिद आ रहा है। जब ये नारे जालिम राजा तक पहुँचे तो उसने दरवेश को कैद करवा दिया, लेकिन ये कैद भी दरवेश के नारों को बंद न कर सकी। कहते हैं बहुत अरसे तक बूदला बहार इस जालिम की कैद में रहे। जालिम बादशाह ने दरवेश पर बे इंतहा मजालिम ढाए मगर दरवेश की जबान बंदी न करवा सके। बस एक ही जुमला निकलता, मेरा मुर्शिद आ रहा है। इधर हजरत लाल शहबाज कलंदर मरविंदी उज़्बेकिस्तान से वादी महरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रूहानी फैज बांटने के बाद जब सैवसतान तशरीफ लाए तो वहाँ शराब वाउ शबाब की मुहाफिल उरूज पर थी। आपके वहाँ आने पर ये मुहाफिल खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद वहाँ के अयाश लोगों ने चूपट राजा को शिकायत की कि एक दरवेश के आने से उनका नाजायज कारोबार ठप हो गया है। चूपट राजा खुद अयाश था, इसलिए उसने कोतवाल को हुक्म दिया कि दरवेश और उसके मरीदों को इसकी रियासत से बाहर निकाल दिया जाए। हुक्म मिलते ही सिपाही रवाना हो गए। सिपाही जब आपके खेमे में दाखिल होने लगे तो उनके जिस्म जगह साकत हो गए। भरपूर ताकत के बावजूद सिपाही आगे ना बढ़ सके। जब इन्होंने वापसी का इरादा किया तो इनकी ताकत बहाल हो गई। ताकत बहाल होते ही सिपाहियों ने दोबारा खेमे की तरफ बढ़ना चाहा तो फिर साकत हो गए। आखिर सिपाही वापस लौट गए। चूपट राजा सारा वाकया सुनकर आग बबूला हो गया और नजूमियों से वजह पूछी। इन्होंने जाचा बनाने के बाद राजा को बताया कि ये वही मुर्शिद है जिसका जिक्र कैद खाने में दरवेश करते हुए कहता रहता है कि मेरा मुर्शिद आ रहा है। नजूमियों और वजीरों के मशवरे पर चूपट राजा ने सोने की अशरफी और हीरे जवाहरात के बड़े बड़े थाल हजरत लाल शहबाज कलंदर की खिदमत भिजवाए ताकि आप किसी और जगह तशरीफ ले जाएं। आपने तमाम अशरफियाँ हीरे जवाहरात को आग में फेंक दिया। कुछ ही लम्हों में सारा सोना हीरे जवाहरात खाक का ढेर बन गए। राजा चूपट का वजीर इस मंजर को देखकर हका बका रह गया और खौफजदा होकर वापस चला गया। हजरत शहबाज कलंदर को रूहानी तौर पर इल्म था कि एक दरवेश चूपट राजा की कैद में अजियतें झेल रहा है। एक रोज आपने किला की जानिब रुख करके पुकारा, बूदला अब आ जाओ मेरे पास। कैद खाने में दरवेश सिकंदर बूदला जो हर वक्त पुकारते रहते थे मेरा मुर्शिद आ रहा है, इन्होंने अपने मुर्शिद की रूहानी आवाज महसूस कर ली। वो खुशी से पुकारने लगे, मेरा मुर्शिद आ गया। दरवेश बूदला की बेड़ियां खुद ब खुद टूट गई और कैद खाने का दरवाजा खुल गया। दरवेश बूदला कैद खाने से निकले और अपने मुर्शिद हजरत शहबाज कलंदर की खिदमत में पेश हो गए। जब चूपट राजा को तमाम वाक़यात का इल्म हुआ तो इस इन करामात को शोभदाबाजी करार दे दिया। फिर इसने बड़े बड़े जादूगरों और नजूमियों को तलब किया और इन्हें हजरत लाल शहबाज कलंदर का मुकाबला करने का हुक्म दिया। जादूगरों और
नजूमियों ने राजा को बताया कि हजरत की रूहानी ताकत के सामने हमारे काले जादू का वार नहीं चल सकता। उनकी रूहानी ताकत को ज़ायल करने का एक ही तरीका है कि किसी तरह उनके शकम में हराम ग़िज़ा दाखिल की जाए। जादूगरों की बताई हुई तरकीब के मुताबिक राजा ने हराम जानवर के गोश्त से तरह तरह के पकवान तैयार करवा कर आपकी खिदमत में भिजवाए। खाने इस तरह तैयार किए गए थे कि पता ना चल सके कि हराम जानवर के गोश्त से बने हैं। हजरत शहबाज कलंदर हराम खाना देखते ही जलाल में आ गए। आपने ये कहकर हराम खाना अलट दिया कि इस काफिर की तकदीर में हलाकत और बर्बादी लिखी है, इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं डाल सकता। जैसे ही आपने हराम खाना उल्टा, इसके साथ ही शदीद ज़लज़ला आया और चूपट राजा का मजबूत किला भी उलट गया। यूं सेहून शरीफ के अवाम को एक जालिम और अयाश राजा से निजात मिल गई। चूपट राजा के उल्टे हुए किला के आसार अब भी सेहून शरीफ में निशान अबरत के तौर पर मौजूद हैं, जिसे मकामी लोग अल्टी बस्ती के नाम से पुकारते हैं।